प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने क्या देखा। वृंदावन में इतनी चहल पहल हो रही है, इतना जो है भारी उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है, इतने कामों में लोग व्यस्त हैं। कोई उत्सव की तैयारी होने वाली है, कोई उत्सव की तैयारी होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब देखा। तो उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा होने से भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति को जानते थे, फिर भी विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से और गुरुजनों से पूछा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि कृष्ण परमात्मा रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन और हृदय की बात को वो जानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने फिर भी विनम्र भाव से अपने पिता नंद महाराज से पूछा। उनको पता है कि ये उत्सव, ये तैयारियां किस लिए चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाल स्वभाव के कारण विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा। तो श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक की टीका अपनी वैष्णव तोषणी टीका में इस श्लोक के भावों को व्यक्त किया है। श्रील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता श्री नंद महाराज से क्यों प्रश्न पूछा। तो उसके पीछे का जो रहस्य है, कृष्ण के मन के जो भाव हैं, प्रश्न पूछने का जो भाव है, इसको श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने तो ये वर्णन नहीं किया, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से क्यों प्रश्न पूछा, उनके प्रश्न पूछने का भाव क्या था। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में यह विचार किया। क्या विचार किया? जब तक मैं इनसे दूर था, यानी मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब तक या उससे पहले जितने मेरे पूर्वज हैं वो इन बहिरंग देवता की पूजा करते रहते थे। लेकिन अब तो मैं इनके निकट हूँ, अब तो मेरा जन्म हो गया है ब्रज में। जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजः, अब मेरा जन्म ब्रज में हो गया है। अब मैं इनके निकट हूँ, और मेरे निकट होने पर भी ये अन्य देवताओं की पूजा कैसे कर सकते हैं। कृष्ण के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। आया समझ में? क्या समझ में आया? भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले जो भी कुछ था, इनकी देवताओं की पूजा करते, जब तो मेरा जन्म हो चुका है, अब तो जिस प्रकार से होगा वैसे होगा, जैसे वो चाहेंगे। और प्रभु जी ने अच्छा पकड़ा। और आप लोग क्या समझे? मैं चाहता हूँ समझाना, आगे बढ़ना नहीं। समझ में क्या आया? चलो, प्रसंग क्या चल रहा है ये बताइए पहले। प्रसंग क्या चल रहा है? यज्ञ की तैयारियां चल रही है ब्रज में। उन यज्ञ की तैयारी को देखकर भगवान कृष्ण
सर्वज्ञ होने पर भी, सब कुछ जानने पर भी, फिर भी नंद महाराज से क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। इतना सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। लेकिन इस पर श्रील जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रश्न पूछने का भाव क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस भावना से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण के मन के विचार और भावों को श्रील जीव गोस्वामी जी व्यक्त कर रहे हैं। क्या भाव है भगवान कृष्ण का प्रश्न पूछने का? भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न पूछने का भाव क्या है कि जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था और मैं इनसे बहुत दूर था, तब तक तो ये अन्य देवताओं की पूजा करते थे और मेरे पूर्वज भी करते आ रहे थे। लेकिन अब तो मैं इनके निकट आ गया हूं, अब तो मेरा जन्म ब्रज में हो गया है, फिर भी मेरे होते हुए ये अन्य जो बहिरंग देवता हैं उनकी पूजा क्यों करेंगे? ये भाव है भगवान कृष्ण का प्रश्न पूछने का। ये जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण का दूसरा भाव क्या है? मेरे पिता जो नंद महाराज हैं, इनकी महिमा तो ब्रह्मा जी भी गाते हैं, जो सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं। कौन? ब्रह्मा जी, जो इंद्र के भी क्या हैं? पिता हैं। इंद्र के जो पूर्वज, इंद्र के पितामह जो ब्रह्मा जी हैं, इंद्र से श्रेष्ठ जो देवता ब्रह्मा जी हैं, वो भी मेरे पिता नंद महाराज की महिमा को गाते हैं। तद भूरि भाग्य इह जन्म 10, 14, 34 में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया ब्रजवासियों की, कृष्ण की, हाँ, उसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तद भूरि भाग्य इह जन्म, कि मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं इस वृंदावन में जन्म ले सकूं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप ब्रह्मा के पद पर हो, आप सृष्टि के पहले व्यक्ति हो, आप सबके पिता हैं, आप इस ब्रज में जन्म क्यों लेना चाहते हो? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रजवासी हर समय मुकुंद की सेवा में लगे हुए हैं, आप ही उनके क्या हो? सर्वस्व हो, आप ही उनके जीवन हो। जब ऐसे ब्रजवासियों की चरणों की रज, किसी भी ब्रजवासी की चरणों की रज जब मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। इसीलिए मैं इस ब्रज में जन्म लेना चाहता हूं। उस समय भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आपको ये ब्रजवासी क्यों अपनी चरणों की रज देंगे? आपने ऐसा क्या किया है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे इस ब्रज के बाहर ही जन्म दे दो, आसपास। अगर ब्रज में जन्म ना भी मिले तो ब्रज क्षेत्र से जो बाहर है उसके आसपास मेरा जन्म हो जाए, और ब्रज के भक्तों की चरणों की रज कभी न कभी तो मेरे मस्तक पर पड़ेगी, तब मैं अपने सौभाग्य को मानूंगा। ब्रजवासियों की महिमा को गा रहे हैं, नंद महाराज की महिमा को गा रहे हैं ब्रह्मा जी। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोक शाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि अहो भाग्यम, कितना भाग्य है इनका। नंद महाराज का भाग्य देखो आप, जिनके पुत्र बने हैं। कौन? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, भगवान कृष्ण जिनके पुत्र बने हैं, जिन किसी के सखा बने हैं, किसी के प्रियतम बने हैं।
ऐसे ब्रजवासियों की चरणों की धूली अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो जो ब्रह्मा जी नंद महाराज और ब्रजवासियों की महिमा को गा रहे हैं, ऐसे मेरे महान पिता इस तुच्छ इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? ये तो मुझे दुख देने वाला है, ऐसा भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। मन में उनका दूसरा भाव है। आया भगवान कृष्ण का दूसरा भाव समझ में। श्रील जीव गोस्वामी जी ने यह भाव व्यक्त किए हैं। तीसरा जो उनका भाव था भगवान कृष्ण का, प्रश्न पूछने का, भगवान कृष्ण के मन में यह इच्छा व्यक्त हुई कि इस ब्रज में जो मेरा सबसे अंतरंग भक्त है, मैं उसकी पूजा, उसकी उपासना, उसकी पूजा का प्रवर्तन करना चाहता हूं। ये लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बहिरंग देवता की, लेकिन जो मेरे अंतरंग भक्त हैं गोवर्धन, उनकी पूजा कराने की इच्छा भगवान कृष्ण के मन में प्रकट हुई। इसलिए भी उन्होंने बड़े विनम्र भाव से नंद महाराज से प्रश्न पूछा। अब जैसे कथ्यताम में पितः, इनमें एक एक शब्द की बहुत गहरी व्याख्या। कथ्यताम, कथ्यताम कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर पितः क्यों कहा? तो जीव गोस्वामी जी इनका वर्णन करेंगे। भागवत जी पर जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत प्रयास किस लिए कर रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है? यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा? अनुवाद दोहराएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत प्रयास किस लिए कर रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है? और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा। कथ्यताम यानी आधे श्लोक में बोल दिया कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये संभ्रम, संभ्रम का अर्थ क्या है? बड़ा भारी काम, इतनी तैयारियां किस लिए हो रही हैं? पितः, यहां पर पितः शब्द कहा। क्या बोला? पिता, पितः। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने पिता नंद महाराज को पितः करके संबोधन किया। क्यों किया? ऐसा करके वो भगवान कृष्ण नंद महाराज के स्नेह को बढ़ाना चाहते हैं कि अगर बच्चा माँ पिता कहे तो माता पिता का स्नेह और बढ़ जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, हे पिताश्री, पिता कहने से क्या होगा? नंद महाराज का प्रेम और बढ़ जाएगा। इसी भावना से हे पिताश्री, कथ्यताम, आप बतलाइए, संभ्रमो, इतना भारी काम, इतनी तैयारियां किसके लिए हो रही हैं?
अन्य सब लोग तो इसके विषय में जानते ही हैं, केवल मैं ही नहीं जानता हूं, इसलिए आप मुझे बताइए। ये भी एक भाव है। बाकी सब लोग तो जानते ही हैं, इसीलिए तो वो इतने भारी काम में लगे हुए हैं। केवल मैं ही नहीं जानता हूं, इसलिए आप मुझे बताइए। संभ्रम का दूसरा अर्थ जीव गोस्वामी जी करते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा, वास्तव में आप सभी पूर्ण रूप से भ्रमित हो। संभ्रम, संभ्रम का अर्थ क्या कर दिया? भ्रमित। अब यह संभ्रम, यह भ्रम मैं दूर करूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे समीप आ गया हूं। अभी तक तुम क्या हो? भ्रमित हो, इसीलिए अन्य देवताओं की पूजा में लगे हुए हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे समीप आ गया, अब मैं इस तुम्हारे भ्रम को दूर कर दूंगा। संभ्रम का दूसरा अर्थ श्रीला जीव गोस्वामी जी ने ऐसा किया।